हेलो एवरीवन। देखिए, सिर्फ नाउन से तो हम बात नहीं करते हैं। अपने सेंटेंसेज में हमें प्रोनाउन तो यूज करना ही है और बिना प्रोनाउन का काम चलेगा नहीं। तो प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के जगह पर जिसको हम यूज करते हैं वही प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का एक टाइप है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सन यहां से ही पता चल जा रहा है कि क्या काम करेगा। तो ये पर्सन के बारे में बात करेगा। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जिसका यूज हम पर्सन्स के लिए करते हैं। ठीक है, यही हमारा पर्सनल प्रोनाउंस है और इसका बहुत यूज है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि यह मेरा घर है और यह घर मेरा है तो अक्सर हाँ कंफ्यूजन बनती है। चलिए क्लियर करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला टाइप है सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब क्या? ये काम करने वाला, ये हमारा कर्ता है। ठीक है, तो इसमें आई और वी ये दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर के लिए यूज में आते हैं। यू सेकंड पर्सन है जो लिसनर के लिए यूज में आते हैं। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं स्पीकिंग अबाउट, वो है ही, सी, दे और इट। अब थोड़ी सी यहां विचार करने लायक चीज है, गौर से देखेंगे आप। आई का मतलब मैं, डिक्शनरी यही बताता है, आई मीन्स मैं। आते हैं जरा सो ऑब्जेक्ट की तरफ। कर्ता ने कर्म को आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो कर्म, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो गया, सी का हर, दे का देम और इट का इट ही है। आप डिक्शनरी खोल के देखिएगा तो मी का मतलब मुझे दिखाता है और गड़बड़ी भी नहीं है। मुझे दो, गिव में। अब सोचने लायक चीज है कि मुझे जाना है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं आई हैव टू गो। और मुझे दो, इसमें हो रहा है गिव मी। कच हो गया। एक बार मुझे में हमने आई लगाया, दोबारे जब मुझे आ रहा है तो हम मी लगा रहे हैं। कंफ्यूजन क्रिएट। ये खाली आई के साथ ही नहीं है। वी का मतलब हो गया हम लोग। ये क्या है? कर्ता ने यानी हम लोगों ने, हम लोग। और अस ये दिखाता है हम लोगों को। अब आप एक छोटा सा सेंटेंस मिलाकर देख लीजिए। हम लोगों को जाना है तो वी हैव टू गो, और हम लोगों को दो तो गिव अस। आखिर ये क्या मामला है? कभी हम लोग के लिए वी लगाते हैं, कभी अस लगाते हैं। कैसे कंफ्यूजन क्लियर होगा? तो इस सारे फंडे को समझना होगा आपको कि हम हिंदी में जो वर्ड यूज कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करके हम उसके जो रूप है उस पर फोकस करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के भीतर में हमारा वर्ब होता है। एक लाइन में समझ जाइएगा आप, वर्ब से पहले अगर आ रहा है तो आप इस लाइन को यूज करिएगा, और वर्ब के बाद अगर आता है तो फिर इस लाइन को यूज करिएगा। सिंपल, आप देख सकते हैं यहां पे हैव से पहले है तो आई लगा है, और गिव हमारा वर्ब है तो फिर मी लगा है। सिंपली बन जाएगा। आप वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन की। ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या करता है? तो ये संबंध दिखाता है। सोचने लायक चीज है। ये संबंध को बताता है, रिश्ता को दिखाता है। आई से ही बनेगा माइन, वी से बनेगा आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, दे का देयर और इट का इट्स। क्लियर? अब सवाल है कि इसका यूज हम कहां पे करेंगे। वेरी सिंपल है मेथड इसका। देखिए, माइन का मतलब मेरा होता है, लेकिन ध्यान देने लायक चीज क्या है कि इसमें है, था, कुछ जरूर आएगा। यानी बोलना क्या है कि इसके बाद सेंटेंस समाप्त होने लगता है। माइन के बाद हमारा फुल स्टॉप आने लगेगा। सबसे बड़ी पहचान यही है दोस्तों, ध्यान देने लायक चीज है। हम माइन का प्रयोग वहां करेंगे जहां हमको फुल स्टॉप देना पड़ेगा, या फिर एंड या बट लगा के सेंटेंस आगे जाएगा, जाए, लेकिन आके रुकेगा यहीं पर। जैसे ये हम मेरा है,
इट इज माइन, तुम मेरे हो, यू आर माइन, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं, तो आई एम योर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका प्रयोग हम वहां कर रहे हैं जहां हमको फुल स्टॉप देने की जरूरत पड़ रही है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन यहां पर समाप्त होता है। अब एक है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये अलग चीज है। अब आप बोलेगा सर इसको इसमें क्यों अटैच कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इसी का एक रूप है वो, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये हमेशा किसके साथ, नाउन के साथ आता है। तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमको अटैच एक नाउन लगाना है। पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, संबंध ये भी दिखाएगा, संबंध ये भी दिखाया, अंतर है। इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन मीन्स फुल स्टॉप। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव जब आएगा तो हमको एक नाउन लगाना होगा, इसका ध्यान रखना होगा। बिना नाउन का आप माई लगा के नहीं छोड़ सकते, इसके बाद फुल स्टॉप नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि आपने आवर बोल दिया और आप फुल स्टॉप कर दीजिएगा, इम्पॉसिबल है। इसके बाद कोई ना कोई नाउन अटैच आएगा। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमको साथ में कोई नाउन देना है। जैसे यह घर, तो वहां तो दिस हाउस हो रहा, लेकिन मेरा घर माई हाउस, ठीक है। तो इसका ध्यान क्या रखेंगे हम, देखिए माई मतलब मेरा, आवर हम लोगों का, हमारा। अब एक चीज और यहां समझाना चाहेंगे हम, देखिए इस पूरे चैनल का एक मीनिंग अपना, अपनी और अपने भी होता है। सब्जेक्ट आई रहेगा तो फिर अपना के लिए माई लगेगा। जैसे मैं अपने घर में हूं, अपने घर, तो जब मैं रहेगा और हम अपने घर डील करेंगे तो वहां पर होगा माई हाउस। अब यही बात अगर हम बोलते हैं कि तुम अपने घर में हो, तो यू आर इन योर हाउस, बदल गया ना, अपने पे ही आपने दूसरा वर्ड लगा दिया। रवि अपने घर में है, तो अगर कोई बॉय का हम मेल का यूज करते हैं तो रवि इज इन हिज हाउस। वही अगर हम डबल कर दें, प्लुरल कर दें कि रोहित और प्रदीप अपने घर में हैं, उस सेंस में हमको देयर का प्रयोग करना होगा, वही अपने के लिए। और यही अगर नॉन लिविंग या कोई मान लीजिए कोई जानवर है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसमें इट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता अपने घर में है तो इट्स हाउस हो जाएगा, उस अपने के लिए हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं। अब यहां चलते चलते मैं दो बातें और बताऊं। पहला तो ये अपना, अपनी, अपने के लिए ओन का भी प्रयोग है। अच्छे अच्छे बच्चे बताते हैं कि मैं अपने घर में हूं, आई एम इन ओन हाउस, गलत है। ओन का यूज हम तब करेंगे जब ही हमारा खर्च हो गया, क्योंकि माई का मतलब तो मेरा होता है। तो आप जैसे कि मेरा अपना भाई, तो मेरा अपना भाई आपको लिखना है कि मेरा अपना भाई मेरा दोस्त है, तो मेरा मैं अपने माई कर दिया। अब अपना में फिर से माई करिएगा, नहीं ना। इस जगह पे हम लोग ओन का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स कि हम ओन का यूज तब करेंगे जब ये आ गया है, इसका यूज हो गया है और इससे ये अटैच आएगा, साथ में ही आएगा, अलग से नहीं। ओन अकेले कभी नहीं आता। अब चलते चलते एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जितने भी प्रोनाउंस हैं यहाँ पे पर्सनल के या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसमें ऐसा कोई वर्ड आपको दिखा क्या, ये एपोस्ट्रोफी एस वाले? ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। लोग एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन में योर लगा के एपोस्ट्रोफी एस देकर डाल देते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम माई के साथ ऐसा कर सकते हैं? आप बोलेगे नहीं, तो जब माई के साथ नहीं कर सकते तो ये वर्ड कहां से आ गया इंग्लिश वर्ड में? पूरे डिक्शनरी में किसी भी जगह पे ये वर्ड नहीं है। इसीलिए कभी भी एप्लीकेशन लिखें तो लास्ट में योर पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं दें। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल, अगर आपने योर लिखा है तो योर के साथ आप मान लीजिए फ्रेंड को ही लिखना है, तो योर लविंग फ्रेंड लिख दीजिए, और जो भी आपका नाम है, प्रदीप, कोई बात नहीं। अगर आप इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं, आप सिर्फ योर्स लिखिएगा, योर्स सिंसियरली। ध्यान देने लायक चीज है इसमें, योर सिंसियरली लिखिएगा, तब आपको वहां योर सिंसियर फ्रेंड, योर सिंसियर पर्सन, कस्टमर बोलना पड़ेगा, सिंसियर।
लेकिन आपने योर्स लिखा तब आपको सिंसियरली लगा देना है, नीचे आप जो नाम है डाल दीजिए। एप्लीकेशन वगैरह में इसका ध्यान रखिएगा कि योर्स यानी एपोस्ट्रॉफी एस वाला ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं है, इसका लाइफ में यूज ना करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।